हेलो दोस्तों, आप सभी साथियों का स्वागत है आरपी क्लासेज छपरा में। हम लोग आज इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ का पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे और 2023 के एग्ज़ाम के लिए फुल स्ट्रेटेजी भी बताएंगे कि किस चैप्टर को कैसे पढ़ें या फिर कौन कौन सा चैप्टर उपयोगी है इस बार के एग्ज़ाम के लिए। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम मैथ के पूरे सिलेबस पर डिस्कस करें। यहाँ देखिए, पूरे मैथ के सिलेबस को 7 यूनिट में बांटा गया है। पहला यूनिट नंबर सिस्टम है, जिसे हिंदी में संख्या प्रणाली कहा जाता है और इससे 10 अंक के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत एक चैप्टर को रखा गया है जिसका नाम वास्तविक संख्या है। दूसरा यूनिट जो है उसे हम लोग बीजगणित कहते हैं और अंग्रेजी में इसे अलजेब्रा कहा जाता है और इससे बोर्ड एग्जाम में 20 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके अंतर्गत 4 चैप्टर को रखा गया है, जिसमें आपको बहुपद आता है, द्विघात समीकरण आता है, उसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण आता है और लास्ट उसके बाद समानांतर श्रेणी आता है। इस तरह से इसमें 4 चैप्टर को पढ़ना है अलजेब्रा में, जिससे आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद बात की जाए तीसरे यूनिट की, तो तीसरे यूनिट का नाम त्रिकोणमिति है और इसे हिंदी और अंग्रेजी में दोनों एक ही नाम है, लगभग इसको एक ही नाम से जानिए, इसे त्रिकोणमिति कहा जाएगा। तीसरा यूनिट त्रिकोणमिति है और इसमें आपको बोर्ड एग्जाम 20 मार्क्स देगा, 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। त्रिकोणमिति से बोर्ड आपसे 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा और इसके अंतर्गत 2 चैप्टर आता है, एगो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का अनुप्रयोग और उनका उपयोग, और उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस। तो इसमें मतलब 2 चैप्टर पढ़िए, 20 मार्क्स ले जाइए। तो ये आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा उपयोगी चैप्टर है। अगर आप त्रिकोणमिति पढ़ लेते हैं तो त्रिकोणमिति में आपको मात्र 2 चैप्टर पढ़ने होंगे और उससे 20 मार्क्स मिल जाएंगे। तो अगर आपके पास बहुत कम समय है, अगर आप कम समय में ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहले आप त्रिकोणमिति पर फोकस करें और त्रिकोणमिति के 20 मार्क्स ले आए मात्र 2 चैप्टर पढ़ के। ये हुआ इन सभी चैप्टरों में सबसे अच्छा त्रिकोणमिति हुआ, क्योंकि त्रिकोणमिति का 2 चैप्टर पढ़िए और 20 मार्क्स ले जाइए। यह मिनिमम 20 मार्क्स है और क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए त्रिकोणमिति में 20 नंबर से ज़्यादा मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है। ये पुराना वाला सिलेबस है जिसमें आपको मिनिमम 20 मार्क्स का पूछा जाता था, लेकिन अभी न्यू सिलेबस के अनुसार इससे 20 मार्क्स से अधिक भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि 2 चैप्टर की तैयारी करनी है और उससे 20 मार्क्स से अधिक के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए आप लोग त्रिकोणमिति पर ज़्यादा फोकस करेंगे और इसको तैयार करेंगे। उसके बाद चौथा यूनिट जो है उसे निर्देशांक ज्यामिति कहा जाता है हिंदी में, और अंग्रेजी जो नाम है इसे अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है, जिससे बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और इसके अंतर्गत केवल एक चैप्टर को रखा गया है। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना है। तो यहाँ निर्देशांक ज्योमेट्री हो गया। उसके बाद 5वां यूनिट जो है, 5वां यूनिट में आपको ज्योमेट्री को रखा गया है। ज्योमेट्री का अंग्रेजी नाम है और इससे 20 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इसमें 2 चैप्टर को रखा गया है, पहला त्रिभुज और दूसरा वृत्त। यानी पूरे ज्यामिति में आपको मात्र त्रिभुज और वृत्त पढ़ लेना है और 20 मार्क या उससे अधिक मार्क्स के क्वेश्चन इससे आपको देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। उसके बाद छठा यूनिट जो है, छठे यूनिट में आपको क्षेत्रमिति को पढ़ना है। इसे अंग्रेजी में मेंसुरेशन कहा जाता है और इससे 10 अंक के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे और इसमें 2 चैप्टर को रखा गया है। हो गया आपको बीज से संबंधित क्षेत्रफल और दूसरा जो होगा आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको क्षेत्रमिति से देखने को मिलेंगे। यानी एक चैप्टर कौन सा हुआ, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, दूसरा हो गया आयतन निकालना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल। ये 3 गो से मिलाकर एगो चैप्टर बनाया गया है, जिसमें आपको ज्यामिति में आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं। एक पहला चैप्टर वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, दूसरा चैप्टर वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इन तीनों को मिलाकर एक चैप्टर बनाया गया है जिसको क्षेत्रमिति का अंतर्गत रखा गया है। 7वां यूनिट की बात किया जाए तो 7वें यूनिट में सांख्यिकी और प्रायिकता को रखा गया है। सांख्यिकी को हम लोग अंग्रेजी में स्टैटिक कहते हैं और प्रायिकता को अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। यानी स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से आपको 10 मार्क्स मिलेंगे और इसके अंतर्गत 2 चैप्टर रखे गए हैं। अगर ओवरऑल मैथ की
फुल सिलेबस की बात की जाए कि आपके कैसे प्रश्न बोर्ड के आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, तो उस पर डिस्कस किया जाए। उसमें से आपको दो तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। एक होगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेगा, और एक सब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेगा, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय, यह अति लघु उत्तरीय है। मतलब ऑब्जेक्टिव 50 रहेगा, एक ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का रहेगा। इस तरह से पूरे पेपर में आपको मिनिमम 50 सब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। और सब्जेक्टिव की बात की जाए तो सब्जेक्टिव में दो तरह के सब्जेक्टिव आते हैं। एक 2 नंबर वाले 15 सब्जेक्टिव बनाने होंगे जो 30 मार्क्स का होगा, और दूसरा जो सब्जेक्टिव होगा वह 5 नंबर वाला होगा। तो 5 नंबर वाले आपको मिनिमम 4 सब्जेक्टिव बनाना है, जो इसका 20 मार्क मिलेगा। इस तरह से आपका क्लास 10th का जो 23 का सिलेबस है वह होगा। इसमें आपको महत्वपूर्ण जो चैप्टर है उस पर बात की जाए तो इसकी बात की जाए तो ये बचपन से आप लोग कुछ कुछ पढ़ते आए होंगे, इसलिए क्षेत्रमिति और त्रिकोणमिति ये दोनों 30 नंबर होगा। उसके बाद अगर आपको कम समय है, आपको तैयारी करना है, उसके बाद देखिए तो इन सभी चैप्टरों की जरूरत पड़े। त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति और संख्या प्रणाली, ये 3 गो बहुत कम समय में तैयार करने वाले चैप्टर है, और इसे तैयार भी किया जा सकता है। इसको भी आप चाहें तो ये 12 चीज नहीं है, और इससे लगभग आपके 80 मार्क्स देखने को मिल जाएंगे मात्र इन 4 चैप्टरों को पढ़ लेने के बाद। इसलिए इन 4 चैप्टरों पर विशेष ध्यान दें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।